एक पत्रकार ने कल ट्वीट किया है और कहा कि मेरे सामने ही 2000 फॉर्म आए थे, हमारे संपादक के ऑफिस में वो भरे गए और वो कहीं सर्कुलेट नहीं हुए, वहीं से वापस चले गए। हाँ, 15 लाख बूथ में अगर 2000 फॉर्म आता है तो आप देख लीजिए इनका मॉडल कितना छोटा है। मुझे लग रहा है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं होने जा रहा है। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे जो बीजेपी के लिए आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। नहीं, वो आंकड़े तो बहुत ज़्यादा है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि वो 400 पार जा रहे हैं, तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। ये तो राजनीति है, दोनों दलों को अपने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरे रहना है तब तक जब तक ये परिणाम ना आ जाए। लेकिन जो जनमत है, जो जनता का जो मूड है, वो कहीं न कहीं से परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन हो पाता नहीं हो पाता एक अलग विषय है, लेकिन परिवर्तन चाहती है। वो एक संकेत है, वो संकेत जनता ने दिया है। साथियों नमस्कार, आजमगढ़ में है और कल लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती होनी है। यानी साफ तौर पर कहें तो देश में नई सरकार का गठन होना है। क्या होगा इस बार? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे जैसे तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तमाम टीवी चैनल्स, या फिर जिस तरह का दावा विपक्षी इंडिया गठबंधन कर रहा है कि ये सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बने बनाए स्क्रिप्टेड हैं, ये टीवी चैनल्स के एंकर को बीजेपी के कार्यालय से दिए गए हैं। इस तरह का आरोप लगाकर इंडिया गठबंधन जो अपनी जीत का दावा कर रहा है वो कितना तार्किक है, कितना सही है, यही जानने के लिए हमने आज अपने साथ दो मेहमानों को आमंत्रित किया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद सिंह और साथ में हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभिषेक पंडित जी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि कल मतगणना होनी है और 4 जून का ऐतिहासिक दिन, काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था सभी लोगों को, देश के लोगों को, पार्टी के लोगों को। क्या देख रहे हैं कल? कल वास्तव में इस देश में नई सरकार किसकी आएगी, नतीजे सामने आ जाएंगे। देश किधर जाएगा ये सामने आ जाएगा। किधर जा रहा है? मुझे लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें मैं पूरी तरह से मैं उसके साथ नहीं हूँ कि उसमें बहुत सारी कमियां मैं देख पा रहा हूँ। जिसमें जैसे जो टीवी चैनल से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आप उसके साथ नहीं है? नहीं, उसमें जैसे वो तो 350-400 के पार वो बता रहे हैं हम लोग, लेकिन कई ऐसी तकनीकी पॉइंट है जिसको पकड़ने की ज़रूरत है कि जैसे जहाँ 6 सीट ही है, 6 लोकसभा सीट है, वहाँ 8 आप कैसे दे सकते हो? अगर मैक्सिमम 6 की 6 जिता दो तो 8 कैसे हो जाएगी? क्या 2 लोकसभा सीट आप बढ़ा देंगे क्या? मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये आनन फानन में ये एग्जिट पोल को बनाया गया है। या क्या मजबूरी रही होगी? अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आनन फानन में बनाया गया है तो क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, एग्जिट पोल मतलब जो कराया जाता है वो या तो जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं ये कराते हैं, और हकीकत ये है कि न्यूज़ चैनल के बैक में भी देखा जाए तो सरकारें कराती हैं, चाहे वो वर्तमान जो भी सरकारें हों वो कराती हैं। तो वो थोड़ा से जनमत को प्रभावित करने की भी बात होती है कि भाई इसके पहले मतलब वोटिंग के पहले भी कराया जाता है, कई बार वोटिंग के बाद भी वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल कई बार मतलब गलत साबित हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सीधा बताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है जैसा विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है? मुझे लग रहा है कि हैंग लोकसभा की ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि मतलब त्रिशंकु की स्थिति बन रही है। अच्छा। मुझे लग रहा है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं होने जा रहा है। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे जो बीजेपी के लिए आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। नहीं, वो आंकड़े तो बहुत ज़्यादा है। चलिए अभिषेक जी से सीधा रुक करते हैं। अभिषेक जी बताइए, आप क्या देखते हैं? मैं कोई सोफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जितना समझ पा रहा हूँ मैं अरविंद भाई के बात से सहमत हूँ। एक हंग असेंबली आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन या एनडीए किसी को भी उस हैंग असेंबली का क्या हम जो प्रारूप बनेगा, क्या सिनेरियो आप देखते हैं? बीजेपी बनाएगी सरकार मिला करके या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, ज़्यादा संभावना मुझे एनडीए का दिख रहा है। एनडीए का? हाँ, एनडीए के पास सीटें अधिक आती हुई दिख रही हैं मुझे। अच्छा। और तो जो सर्वे है वो ठीक ठाक है? एग्जिट पोल तो मतलब ब्लफ है। अच्छा। क्योंकि वो 350 से 400 सीटें दिखा रहे हैं, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आप खुद ही देखिए ना, मतलब 543 लोकसभा सीटें हैं, 15 लाख बूथ है, तो कितने रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स यूज किए होंगे इन कंपनियों ने। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ये ऐसे ही जैसे हम लोग घर बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, ये ऐसा ही है। लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बीजेपी का, या पिछले विधानसभा चुनाव में जो घटा है उन राज्यों का हाल देखेंगे, या मतलब धन बल से लेके हर चीज़ संगठन के लेवल पे, तो नो डाउट बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आने वाली है। सबसे बड़ी पार्टी बनेगी जी। अच्छा, बाकी सरकार बनाने की स्थिति में
मुझे लगता है पहला मौका बीजेपी को मिलेगा। पहला मौका बीजेपी को मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, एक्स पे लिख रहे हैं लोग कि बहुत सारे संपादकों के ऑफिसेज में ये तय हो जाता है एग्जिट पोल का खेल। उनके यहाँ फॉर्म आता है, वो इधर उधर फ़ोन घुमा करके ग्रामीण अंचल के जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वहाँ से पूछ लेते हैं पत्रकार साथियों से, और एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लेते हैं और जिता देते हैं। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि एग्जिट पोल तो सब कंपनियां करती हैं, है ना। देश में इस वक्त जर्मनी की और अमेरिका की कंपनियां सक्रिय हैं एग्जिट पोल के लिए, तो फिर चैनल्स का उसमें कहाँ रोल बचता है। एक पत्रकार ने कल ट्वीट किया है और कहा कि मेरे सामने ही 2000 फॉर्म आए थे, हमारे संपादक के ऑफिस में वो भरे गए और वो कहीं सर्कुलेट नहीं हुए, वहीं से वापस चले गए। हाँ, 15 लाख बूथ में अगर 2000 फॉर्म आता है तो आप देख लीजिए इनका मॉडल कितना छोटा है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जिट पोल पे हमें भरोसा करना चाहिए कि 2004, 2009, आपके 2000। हिसाब से मोदी जी को पहला मौका मिलने जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर से अगर नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है तो उनको मौका तो मिलना तो है। जनता के लिए जो तमाम बातें इंडिया गठबंधन की तरफ से कही जा रही थी, 8,500 खटाखट फटाफट महिलाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की जा रही थी। सरकार बनेगी तो जो पहले की रिक्त भर्तियां हैं उसको पूरी करी जाएंगी और महंगाई पे नियंत्रण किया जाएगा, पेपर लीक से बचा जाएगा, अग्निवीर समाप्त किया जाएगा। उसको नकार दिया है देश ने? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नकार दिया होता तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो इंडिया गठबंधन ने किया है वो नहीं कर पाती। अच्छा, तो कांग्रेस अपनी स्थिति को बहुत सुधारेगी। मुझे लगता है 100 के आसपास सीट कांग्रेस के पास रहेगी। कांग्रेस की व्यक्तिगत सीटें 100 व्यक्तिगत सीटें 100 के आसपास 100 के आसपास। हाँ, टोटल मिला के जो राहुल गांधी ने अभी कल ही कहा, सिद्धू मूसेवाला 295। देखिए बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि वो 400 पार जा रहे हैं, तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। ये तो राजनीति है, दोनों दलों को अपने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरे रहना है तब तक जब तक ये परिणाम ना आ जाए। अरविंद जी, आप क्या सोचते हैं 295 पे जो राहुल गांधी का बयान आया है? मैं ये बात ऐसे में पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जब भी कोई राजनीतिक भविष्यवाणी की, टिप्पणी की, कोरोना के समय में कहा कि भारत के एयरपोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए, तो उनकी बहुत सारी बातें सच साबित हुई हैं। तो जो 295 का वो सीन बता रहे हैं वो कितना सही है? देखिए, इस बार चुनाव कोई विपक्ष का दल नहीं बल्कि जनता लड़ी है। जनता के मन में, उसके मिजाज में आक्रोश था सरकार के खिलाफ, और वो आक्रोश बहुत मुखर नहीं हुआ, वो जाके मतदान केंद्रों पर वो दिखा। तो ये इस बात को तस्दीक करता है कि सीटें कम या अधिक आ सकती है, वो अलग का विषय है। लेकिन जो जनमत है, जो जनता का जो मूड है, वो कहीं न कहीं से परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन हो पाता नहीं हो पाता एक अलग विषय है, लेकिन परिवर्तन चाहती है। वो एक संकेत है, वो संकेत जनता ने दिया है। अब इससे मोदी जी अगर आते हैं तो मोदी जी इस संकेत से कितना सीखते हैं, कितना अपने आप को बदलते हैं। हाँ, ये बात तो कन्फर्म है कि जो मतलब इससे पहले के मोदी हैं और 24 के बाद के मोदी होंगे, अगर सरकार में आते हैं तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। एक और आशंका व्यक्त की जा रही है, मान लीजिए अगर एनडीए सरकार बनाता है किसी भी तरह से, जैसे अभिषेक भाई ने कहा कि सीटें ज़्यादा होने के कारण हो सकता है पहला मौका उन्हें मिले, तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर सीटें कम हुई तो नरेंद्र मोदी किसी भी दशा में देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, एक धारणा ये भी है और ये चल भी रहा है, क्योंकि खुद भाजपा में भी अंतर्विरोध इस पे लेकर उठ जाएगा। जब सीटें अगर मुझे लग रहा है कि 225-30 तक भी सीट अगर आ जाती है तो सरकार भाजपा बना ले जाएगी, क्योंकि वो बाकी मैकेनिज्म में बहुत आगे एडवांस है और उसके पास तो सरकार मैकेनिज्म काम करेगा इस बार? करेगा। उसके पास सरकार है, सिस्टम है, व्यवस्था है और पैसे भी हैं, सब कुछ है उसके पास, तो ये काम कर सकता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष है वो एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ वो मुकाबला कर रहा है सरकार का। और यहाँ तक देखें, कल इतवार का दिन था, बावजूद चुनाव आयोग के यहाँ मिलना और एक एक बात पर बिल्कुल फूक फूक के रखना, तो विपक्ष भी कमज़ोर नहीं है। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से कह देना कि उनकी सरकार बन रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा सही होंगी, क्योंकि कल तक का हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए। हाँ, एग्जिट पोल जो भी है वो बकवास है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एग्जिट पोल बकवास? हाँ, वो ज़रूरत नहीं है। इस देश में एग्जिट पोल की क्या ज़रूरत है बताइए? वो तो एक तरह से कह लीजिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए लग गए हैं हार जीत पर। अच्छा बताइए कि जो मतदान हो चुका है, जो उसमें पैक हो गया है ईवीएम में जो भी मतदान हुआ है, तो न घटेगा न बढ़ेगा अगर सही सब कुछ है तो एग्जिट पोल क्या करेगा? बढ़ा देगा, घटा देगा? तो ऐसा नहीं, इसकी ज़रूरत ही क्या है? मतलब ये तो सरकार अपने विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माहौल बना करके घालमेल करने की कोशिश। अब देखिए कितना घालमेल। अभी तो एक ये भी बात आई है कि 150 लोगों को हमारे गृह मंत्री ने फ़ोन किया डीएम को। हाँ। उसमें सच्चाई कितना है? चुनाव आयोग ने मांगा है कि भाई पेपर हमें दीजिए, विपक्ष पेपर नहीं दे पाया है, लेकिन आरोप उसका है।
चलिए आजमगढ़ पे लौटते हैं, एकदम क्लियर सीन बताइएगा, सदर में क्या हो रहा है, निरहुआ जी या फिर धर्मेंद्र यादव? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ लड़ाई बहुत अच्छी हो गई है और पहले मेरा अंदाज़ा था करीब 1.5 लाख वोट से धर्मेंद्र यादव जीतते, लेकिन अब लड़ाई चूँकि बहुत टफ हो गई है तो वो रेशियो हो सकता है 40 से 50 के बीच में जीतेंगे धर्मेंद्र यादव। जीतेंगे धर्मेंद्र यादव? मेरा वो धारणा आज भी वही है। लालगंज को लेकर के? लालगंज में 50-50 है, लालगंज में जीत सकता है। हाँ, कोई भी जीत सकता है। चलिए यही सवाल आपसे भी मैं अरविंद जी के बात से सहमत हूँ और यहाँ तो मुझे धर्मेंद्र यादव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव यहाँ से? हाँ। लालगंज से? लालगंज से मैं कुछ कह नहीं सकता। लालगंज से कुछ कहना? मतलब वहाँ है ही नहीं मेरा कुछ तो। अच्छा। चलिए, हमने दो लोगों से बातचीत किया, एक वरिष्ठ पत्रकार और एक वरिष्ठ रंगकर्मी, और ये दोनों ही अपने संसार को रचते बसते हैं, एक शब्दों के माध्यम से, एक अपनी कला के माध्यम से आजमगढ़ को सुनहरे हरफों में दर्ज करवाते हैं। विभिन्न जगहों पे कह लें या विभिन्न मुद्दों में इनकी जो उपस्थिति होती है वो बेजोड़ होती है। हमने इन दोनों लोगों से बात किया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी कमेंट करें कि क्या होगा कल आजमगढ़ का सांसद, सदर का और लोकसभा लालगंज का कौन बनने जा रहा है, साथ ही देश में किसकी सरकार आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।